सभी दर्शकों को विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे ने प्यार व आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद लेना बेटा बहुत ज़रूरी है। ये आज मेरे को और भी ज़्यादा फील हुआ है कि कुछ बच्चे बड़ा का आशीर्वाद के उनके साथ नहीं बैठते, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते, उनके कहे अनुसार काम नहीं करते या उनके संस्कार नहीं लेते तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बड़े बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो उनको बताएंगे ना कि बेटा ये रास्ता ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए, इससे बढ़िया कोई नहीं बताऊंगा। सबसे बढ़िया दोस्त हैं माँ बाबू, दादा दादी, ताऊ ताई जो भी हैं, वो अच्छी बात बताओगे और तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो आज जैसे कि आपको पता है, कल निक्की और विजय के फैसले के लिए पंचायत गई थी। पंचायत क्या उन्हीं की थी पंचायत, तो विजय के घर वाले थे ज़्यादातर। वहाँ से तो यहाँ से मैं गई थी अकेली, और एक निक्की के ताऊ जो बिचौला का आकर शादी करवा कर वो थे। वो भी एक शरीफ से आदमी थे, वो भी एक ज़्यादा उन्होंने इंटरफेयर भी नहीं किया, ज़्यादा बोले भी नहीं। कारण क्या था नहीं पता, क्या तो यूँ सोच रहे थे भाई मैं बिचौला हूँ या ये बैठे सारे ये कर लेंगे फैसला। उसने ज़्यादा इंटरफेयर बेचारे नहीं किया। रही उनकी बात, जो विजय के काका ताऊ थे, जाट समाज से थे या जो भी अड़ोसी पड़ोसी जो थे, अच्छे आदमी थे। रिटायर्ड मास्टर थे, कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही समझदार एजुकेटेड थे। और हम भी बैठे रह जाते अगर विजय ने और निक्की ने अपनी अच्छाई नहीं दिखाई होती। इन्होंने अपना बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत ही धैर्य रखा। किसी तरह की भी वल्गर बात करना या पीछे की बात करना उन्होंने बिल्कुल नहीं की। दोनों बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि हम उनका रिश्ता बचा नहीं पाए। बहुत कोशिश की, पूछा दोनों से, बिल्कुल नेगेटिव जवाब आया वहाँ से। फिर हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ा कि भाई हम साथ में ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बिता सकते, हमें तो तलाक चाहिए। दोनों बच्चों की सहमति के बाद हम आगे बढ़े कि भाई अब लेने देने का क्या करना चाहिए। तो उसमें जो भी पंचायत ने फैसला किया, उनके 10-12 आदमी बैठे थे, मैं थी, इनके ताऊ थे। यहाँ से एक मेरे परिवार से भाई गाड़ी चला के ले जानी थी, तो एक हमारे परिवार से गया हुआ था। तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो पंचायत फैसला करेगी वो हम मान लेंगे। दोनों की सलाह अलग अलग से मैंने ली, पूछी कि बेटा क्या करोगे। दोनों की सलाह लेकर फिर हमने 4-5 आदमी अंदर बैठ कर सलाह मिलाई और उनके लिए फैसला लिया। दोनों बच्चा ने मान लिया। थोड़ा सा एक निक्की ने कही थी कि आंटी ये नहीं, ये हो जाए, अलग से बुला कर मेरे को। वो मैंने जैसे ही पंचायत में की, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट हमने मान ली। बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे दोनों तरफ से। किसी प्रकार का भी कोई ईर्ष्या द्वेष, जोर से बोलना कुछ भी नहीं आया। 2 घंटे के अंदर फैसला हो गया सारा। निक्की ने और विजय ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, और उनके घर वाले या वहाँ के जो जाट समाज से थे, पड़ोसी थे, घर के थे, विजय का चाचा था डॉक्टर, बहुत ही शांत स्वभाव से बैठे रहे। और जो भी मैंने कहा जी ऐसे कर लो ऐसे, वो ही बात उन्होंने मान ली। बहुत ही इतनी अच्छी पंचायत शायद मैंने पहली बार देखी है, कई जगह मैं गई हूँ। और भाई इनके रिश्ते को तो नहीं बचा पाए, इस बात का मैंने दुख है। लेकिन हम तो इन राजी चाहे थे ना कि बच्चे किस तरह राजी, वे दोनों इसमें राजी थे, तो हमने यूँ करना पड़ा। ये मेरे को पहले पता था कि परिवार की, घर की बात, पर्सनल बात कोई मीडिया पर पहुंच जाए ना, सोशल मीडिया में, तो उनमें इतना गैप हो जाए, उनको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाए। ये सच्चाई है। चाहे सोशल मीडिया से फैसला हो जाता हो, जैसे भाई मैं गई, आप सबकी उत्तराधिकारी थी, मैं अकेली नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैडम आप आ जाओ, ज़्यादा वो करके क्या करोगे, फैसला होगा तो उस समय हो जाएगा, ज़्यादा दमिया में दिक्कत होया करे। तो इसलिए आप सब की तरफ से मैं गई थी। जो भी यूट्यूबर्स बहन हैं या वैसे भाई यूट्यूब को देखती हैं, जिनका आशीर्वाद था निक्की के साथ, बच्चों के साथ, जो कहते इनको न्याय दिलवाओ, भाई हम गए तो न्याय दिलवाने थे कि इनका भाई जोड़ दें। लेकिन यो भी एक न्याय अच्छा हुआ कि दोनों बच्चे इस समय खुश थे, तो हमने वही मानना पड़ा।
मैं आपकी सबकी उत्तराधिकारी बन के गई थी, ना कि अकेली में गई थी। एक बहन का मैंने हेडिंग देखा, तीनों बहनों की दुनिया उसने दे रखे थे कि यूट्यूबर सरपंच बिमला दलाल फैसला करवाने के लिए पंचायत में गई। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा पद आपने दे दिया तो उसको भी संभालेंगे और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। और आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनका फैसला कैसा रहा। मैं चाह रही थी कि भाई चलो जैसा भी हो, यूट्यूबर्स बहन जो भी जाना चाहती हैं जाएं, लेकिन उनके कहने के अकॉर्डिंग मैं अकेली गई थी। लेकिन हम सब ने क्या चाहिए था, हम बच्चों को न्याय दिलाना, यही तो हम चाह रहे थे सारे। वो चाहे एक जाके करे हो चाहे 4 जाके करे हो, वरना मेरे को कोई एतराज़ नहीं था। मैं वेट करती, आपको सूचना देती। परसों शाम को मेरे को लेट सूचना मिली थी, इसलिए मैं सुबह वीडियो डाली थी, इसमें मेरा कोई वो नहीं था। और हम इन दोनों बच्चों के जीवन के लिए शुभकामनाएं रखते हैं कि भी इनका जीवन अच्छे से सफल हो। जहाँ भी ये जाएं, कोई अपना रास्ता चुने वो अच्छा चुने और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करें। हाँ, दोनों बच्चे हमारे फैसले से बिल्कुल खुश थे। कई बहनों ने लिख रखा है कमेंट में, किसी के मैंने देखा था कि फिर वो रो क्यों रही है निक्की कहीं पर, मैंने तो वीडियो नहीं देखी भाई। चाहे उनका फैसला हो गया, 2-2.5 साल उसके साथ भी रही है, परिवार के साथ रही, अपने आदमी के साथ रही, जब अलग होगी तो औरत बहुत इमोशनल वो है। और वो लड़की है भी थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा है, वहाँ भी रो रही थी बेचारी। तो वो तो यूँ तो समझेगी ना, देखो शादी हुई थी, इतने दिन रहे, अब अलग हो गए तो दुख तो होगा। चाहे कुछ दिन में रिकवरी हो जाएगी, वो अपना भाई दूसरा घर बार देखेगी या सर्विस करेगी या जो भी करेगी, वो हो जाएगा तो फ़र्क पड़ जाएगा। एकदम से तो ज़्यादा उम्र की भी नहीं है, 25-26 साल की है, ये महसूस होता है। और वो बहुत इमोशनल है, जब तक वहाँ बैठी रही तो बहुत रोती रही, बड़ा चुप करवा बेटी रो मत, कोई बात नहीं, जैसा भी हो गया। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, क्यों इनका मतभेद है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि बेटे निकी आपने शायद ये गलती कर दी कि इस पे सोशल मीडिया पर बात ज़्यादा फैल गई तो आपका भी वो हो गया, इनका भी नहीं होगी, भाई इतनी बुराई कर दी। और सब बहन बेटियों से मैं तो एक ही गुजारिश करूँगी भाई, किसी से कोई सलाह लेनी है, बात करनी है तो फ़ोन नंबर ले लो, उस पर कर लो। सोशल मीडिया पर अपने घर की बात मत डालो, उसमें गैप ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे कोई फैसला कर भी दो तो आज हमने करे ऐसा ही हो, क्योंकि पंचायत तो जोड़ने के लिए होती, तोड़ने के लिए नहीं होती। लेकिन हमें उन बच्चों की खुशी के लिए उनकी रजामंदी से उनको अलग करना पड़ा, इसमें मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ। लेकिन क्या करते हैं, हमने तो उनकी खुशी चाहिए थी, दोनों इसमें खुश थे तो हमने भाई वो कर दिया, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सका थे। हाँ, जो भी बहनें उनकी शुभ चिंतक थी उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई दोनों बच्चा ने अपनी रजामंदी से ये फैसला लिया है और वो इसी में खुश हैं, तो हम भी भाई इसी में खुश हैं। कई बहनें कहती नहीं उनका घर बसाइए भाई, यहाँ ना तो और कहीं वह भी बसावेगी, यो भी बसाओगा, यहाँ ये नहीं बसा पाए, आगे बसा लेंगे, और क्या कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और मैं यूट्यूबर्स बहन या और हैं देखने वालों उनसे करूँगी, कोई भी बात होती है हर समय ये नहीं होता कि हम व्यूज़ के लिए कोई वीडियो बनाते हैं। मेरा तो कभी ये मकसद नहीं रहता। उस दिन भी मैंने सिर्फ उनको देख के एक वीडियो बनाई थी, पहले देखती थी लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि घरेलू पारिवारिक झगड़े में मैं बहुत कम घुसना चाहा करूँ, ये अलग मैटर होता है। लेकिन मैंने फिर भी इसमें घुसना पड़ा। तो बहनों, नेगेटिव कमेंट मत किया करो कि आप नारी की दुश्मन हो, ये हो, ये विचार मत रखा करो, नेगेटिव थिंकिंग मत रखा करो, पॉजिटिव सोचा करो। मैं कभी भी नारी की दुश्मन नहीं होती, शायद कोई भी ना हो सकती। कोई इतना बुरा नहीं है कि किसी को जानबूझ करके ये कह दे कि ये गलत है ये ठीक है। हमें ये कहने का हक है भी नहीं कि कौन गलत है कौन ठीक है। दूर से देखकर हम कुछ नहीं कर सकते। जब दोनों पक्ष बैठे हों, दोनों बच्चों से बात करी जाए ना, फिर भी मुश्किल से ये सोचा जाए कि भाई गलत कौन है, गलती किसकी है, कहाँ है। ये नेगेटिव कमेंट किसी के पास भी मत भेजा करें। एक दो बहन मैंने देखी हैं कि ये निक्की के ननदो सुन लो या ये छोरियो सुन लो, किस भाई का घर मत उजाड़, और ये इस तरह के कमेंट भाई बेटियों जो भी हैं मत भेजा करो। घर कोई नहीं बर्बाद करना चाहता, कोई अपने भाई का नहीं उजाड़ता। परिस्थितियाँ होती हैं कुछ,
कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उनको अलग ही होना पड़ा है, और वो एक हास्य का पात्र बन जाते हैं। या भाई कोई भी उनको कुछ कह दे है, उसने बिगाड़ दिया, उसने, अगर जब इनके संबंध विच्छेद होता है ना, और इनके विचार नहीं मिलते, तो हर तरह की बात उठ जाती है। कभी कोई सास ने कहेगा, कोई ननद ने कहेगा, इन सब से ऊपर उठ के थोड़ा ये सोचा करो कि बच्चे की अगर आपस में बन जाएगी तो उनको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर उनके ही विचार नहीं बनते तो कोई हंगा लगा लो, अगर उनके विचार नहीं मिले तो कोई हंगा लगा लो, उनमें कोई भी एक नहीं कर सकता है। बच्चे के ऊपर डिपेंड कर है। ये बच्चे ने थोड़ी सोचनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना धैर्य रखा करो। भाई एक दूसरा बैठ कर बातचीत करा, आपने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, तो इनके सामंजस्य से ही घर बस सका, हमारे कहीं तक हम बस सको ना। हम तो आखिर में यूँ है कि भाई बीच में आना पड़ा है, बड्डे से आना, बीच में ना होते काम ना हो ना, तो कोई भी किसी को दूर करके राजी नहीं है। ये बच्चे में पेशेंस नहीं रह रहा, सुख सुविधा सारी हैं, फिर भी काम नहीं चल रहा। कोर्ट कचहरी भरे पड़े हैं, पंचायत बहुत हो रही हैं, बच्चे अलग बहुत हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हर रोज़ पता नहीं कितने हों कोर्ट में। ये क्यों हो रहे हैं, कारण का आपने पता होगा। कुछ तो कोर्ट ने कानूनी से बना दिए, उनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ भाई बच्चा ने संस्कार नहीं मिल पाते। ये मैं निक्की और विजय की बात नहीं करी, सबके लिए कह रही हूँ सामूहिक रूप से। सही संस्कार नहीं मिल पा रहे बच्चों को, वो संस्कार नहीं होते जो हमारे बड़े के होया करते। हमारे माँ दादी तक की तो पूछो मत, कितना के कुछ हो जाता, बहुत कुछ सहन कराया करती, पिट के छत के जेठा पर देवरा पर सारा दिन काम करके फिर भी वहीं पड़ी रहती। तलाक नाम के चिड़िया हो, उन्हें पता ही ना तो किस चिड़िया का नाम तलाक है। कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत हो जाता ना, तो वो 1 साल 2 साल 4 4 साल 8 8 साल 10 10 साल घर बैठी रहा करती। फिर किसी के मन में आ जाती, कोई पंचायती पंचूती कह देता ले आओ, तो फिर ले आया करते। लेकिन वह ना दूसरी जगह जाया करती, ना वह तलाक न जाने थी, या अपने वहीं पे चाहे उसने पेट भराई रोटी भी ना मिलती, पिट्टे जाती, छत्ते जाती, काम करे जाती, और वहीं पर रहा करती। ये हमने खूब देखा भी है, सुना भी है। हमने काका काकी ताइयाँ पे, माँ पे, दादी पे खूब सुना है, और हमारी उम्र घनी होगी जब हम छोटे थे, हमने ये बातें देखी भी है। लेकिन ये सारी सुविधा मिलने के बाद भी काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल खाली रहते हैं। फिर भी बच्चों के डाइवर्स हो रहे हैं, सॉरी डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, पंचायत हो रही हैं, उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक तो काम ना रहा, ठल्ली ज़्यादा हो गई, सुविधा बहुत ज़्यादा मिल गई। अब हर सुविधा देने के बाद भी बच्चों में अगर इस तरह की बातें होंगी तो बड़े भाई इसमें क्या कर सकें। पहले उन्हें बेचारियाँ इतना ज्ञान नहीं था, लगी रहा करती, काम करे जाती, फुर्सत ना थी लड़न की, ये भाई काम नहीं रहा, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं तो सब बच्चों से यह गुजारिश करूँगी कि एक तो अपनी किसी भी पर्सनल बात को सोशल मीडिया पर मत डालो। अपना घर है, परिवार है, फिर भाई किसी के ऊपर अन्याय हो ही रहा है असल में, तो भाई पुलिस है, प्रशासन का सहारा ले लो, लेकिन सोशल मीडिया पर मत डालो, ये ठीक नहीं होता। लेकिन शायद यही गलती कर दी, गलती भी नहीं, चलो उसके माँ बाप नहीं थे भाई, और किसको बताते, उसने हमारे जैसे का सहारा ले लिया, भगवान की दास, चलो उसका फैसला हो गया, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन दोनों बच्चे, दुख इस बात का है कि बहुत बड़ी गलती किसी भी परिवार में नहीं थी, किसी भी बच्चे में नहीं थी, फिर भी इनकी बात बिगड़ गई, जो कि नहीं बिगड़नी चाहिए थी। हाँ, एक रिक्वेस्ट और सब बहनों से, यूट्यूबर से है भाई, ये मैंने बता दिया, मोटा मोटा अमाउंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ फैसला हो गया था भाई, ज़्यादा खुलासा इसका नहीं करना। ये तो मेरे को इसलिए बताना पड़ा कि हम यूट्यूबर सारी तैयार हो रही थी, हम चलेंगे, और सोशल मीडिया पर ये बात जा रही थी, तो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था कि उनका फैसला हो गया। अब इस पर मैं तो ये कहूँगी कि आपको पता चल गया भाई, उनका फैसला हो गया, इससे संतुष्ट होकर के दोनों बच्चे संतुष्ट हैं, तो आपको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। और इस पर कोई वीडियो ना बनाओ, ये उन्होंने स्पेशल कही थी कि जी हाथ जोड़ के कहाँ आपने बनानी है, बतानी है, बता के अरे आज तो कुछ डालियो है मत, मतलब कल के लिए तो मना किया था कि आज तो कुछ डालियो है मत, निक्की को बोला था, पर चलो उसने बना दिया तो कोई बात ना, इमोशनल हो रही थी, बालक है। लेकिन इस पर आप बनाकर उन सबको बताकर फिर ज़्यादा वीडियो
मत बनाइए। एक पंचायती फैसला है, ये भी एक गुप्त होया करे, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में जा रही थी ये बात। इस पर ज़्यादा वीडियो ना बनाइयो कि ये हुआ, गलत हुआ, ठीक हुआ। जो भी हुआ दोनों बच्चों की रजामंदी से हुआ, दोनों बच्चे खुश हैं। हम सब ये चाहवा थे, यो हो गया। हम उनका ये घर नहीं बसा पाए, अपना अलग अलग बसा लेंगे। बसाना तो है, दोनों बच्चे हैं, कोई बड़े तो हैं नहीं कि बूढ़े हो गए हुए। अपना आगे बसा लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। जब उनके विचार ही नहीं मिल रहे तो हमने बहुत कोशिश करी। तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए, उन बच्चों को परेशान ना करते हुए, क्योंकि कुछ कहोगे तो उन बच्चा का भी दिमाग ख़राब होगा। खास करके मान लो लड़की है, पर वो सुनेगी कि क्यों न्यू हो गया, कोई किस तरह टिप्पणी करेगा, कोई कैसी टिप्पणी करेगा, तो उससे उसके दिमाग को ठेस पहुंचेगी, दिल दिमाग को। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि किसी तरह की टिक्का टिप्पणी ना करते हुए इसको मंजूर करके और आप संतुष्ट हो जाएं। आज जिन बहनों ने, कईयों ने शाम ने फ़ोन कराया था, जैसे हैं तीन बहनों की दुनिया, 3 बहनों की दुनिया, उसमें सुमित्रा बहन जी, उन्होंने फ़ोन किया था। मैं कल नहीं उठा पाई, बहुत थक गई थी। सुबह उठ गई थी, बच्चों के एनजीओ के बच्चों के लिए खीर बनाई, खवाई, फिर 10 बजे वहाँ गई। बहुत थक गई थी, मैं सो गई। रात को वीडियो बनाई थी मैंने, बहुत रात को उठ के सो करके। कईयों ने कमेंट भेजे थे, वो भी मैं नहीं बता पाई, कमेंट नहीं कर पाई, उसका रिप्लाई नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और आज मैंने देखा था कि हमारी बहन ओमवती राणा सेक्टर में 15 में जो बहन रहती है सुमित्रा, उनके पास पहुंच रही थी। उनका भरत मिलाप देखकर बहुत खुशी हुई। आज ही देखा था हमने, लेट सी। और कई बहनें बड़ी शुभ चिंतक थी। डॉक्टर विमल हैं, और एक बिमला जी हैं, मैडम लेक्चरर रिटायर, बड़ी ही अच्छी लेडी हैं। उनको भी बड़ी चिंता थी, वो भी, उन्होंने फ़ोन किया था, मैं नहीं उठा पाई। आज सबको पता चल ही जाएगा। ओमवती राणा हैं, सुमित्रा बहन हैं, बहुत सारी थी, कमला गुलिया है, बहुत बहनें हैं बड़ी सयानी। उन्हें ज़्यादा चिंता हुआ अगर बच्चा चाहे इतनी ना हो, बड़े ने बहुत चिंता हुआ अगर, सारी बड़ी उत्सुक थी कि भाई क्या होगा बच्चा का, ठीक हो जा। तो बहनों, ये आपके सामने मैंने रख दिया जो भी वहाँ पर हुआ था। अब इजाज़त चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, उन बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा, ताकि वे विचलित ना हो। बेटी को यूँ ही कह दे गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से ये फैसला हुआ है। जब मैं कोई भी बात वहाँ कहूँ थी तो मेरे ध्यान में आप सब थी कि कौन कौन क्या क्या कह रही थी, उनको मेरे को जवाब देना है। आपके ही आशीर्वाद और प्यार से ये फैसला हुआ है। आपकी उत्तराधिकारी बन के मैं गई थी, ना कि अकेली गई थी। वो भी इसलिए कि उन्होंने यही ऑर्डर दिया था, हमें मानना पड़ा, ना 2-4 बहनों को मैं लेके ज़रूर जाती। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, और कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगी। और जो भी मैंने रिक्वेस्ट की है उस पर थोड़ा सा ध्यान दियो। इस मैटर को यहीं ख़त्म करके बच्चों को आशीर्वाद दो भाई, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें तो उसमें सफल हों। उस बिटिया को बिल्कुल भी विचलित मत करियो, यूँ करियो बेटी कोई बात ना, तो रो मत, आगे अपनी ज़िंदगी, छोटी उम्र है, अपनी ज़िंदगी और कहीं मिल जाएंगे बतेरे हों भाई, शादी तो करवानी है, छोटी बच्ची है, तो उनको आशीर्वाद दो। बाकी टिक्का टिप्पणी मत करियो। नमस्कार जी।